इस बारे में हमारे साथ 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फिरदौस डोडा से, जबकि तस्कीन बानिहाल से जुड़ रहे हैं और जहूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलगाम से। फिरदौस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप हमें बताएं कि इस वक्त वहाँ हालात कैसे हैं। मौसम क्या खुला है? क्या बारिश या बर्फबारी अब भी हो रही है? अगर मुश्किलात हैं तो वो किस तरह की हैं? मुसलसल 3 दिन की बारिश और बर्फ ने यहाँ जिंदगी को बिल्कुल पैरालाइज्ड कर दिया। लेकिन लोगों में जिस तरह की खुशी हमने पहली बार देखा कि क्योंकि ड्रॉट चल रहा था, जंगलों में आग लगी थी, चिंद परिंद मर रहे थे, डाट पड़ा हुआ था। आपने देखा कि जितने भी नदी नाले थे, जितने भी चश्मे थे, वो सारे सूख गए थे। लेकिन यहाँ लोगों ने एक राहत की सांस ली है। और मैं आपको अगर नेशनल हाईवे 244 यानी कौमी शाहरा बटोट टू किश्तवाड़ की बात करूँ, बहुत सारी जगहों पे मड स्लाइड्स चल रहे हैं। इस वक्त भी बहुत सारी जगहों पे शूटिंग स्टोन चल रहे हैं। लोग पैसेंजर जो है स्ट्रक होके रह गए हैं। इस वक्त की अभी अगर ताज़ा रिपोर्ट हमें जो आई है वो ये है कि ठाठरी टू डोडा जो किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 है, वो प्रेम नगर के मकाम पे जो है बाहरी लैंडस्लाइड आई है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आई, जिससे दोनों साइड्स के मुसाफिर जो है स्ट्रक होके रह गए हैं। मुसाफिर दरमांदा मुसाफिर जो है, उनमें ये कोशिश की जा रही है कि जो सिक पेशेंट हैं, बीमार पेशेंट हैं, उनको जो है कांधों के जरिए जो है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरी साइड से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है रेस्पेक्टिव प्लेसेस की तरह, रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल की तरह। तो नेशनल हाईवे तो आमदोरफ्त के लिए खुला है, लेकिन इंतजामिया ने गुजारिश की है कि निकलने से पहले कंट्रोल रूम में राब्ता करें, ट्रैफिक पुलिस से राब्ता करें, पुलिस स्टेशन में राब्ता करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन जो है इसमें अब बहुत ज्यादा नमी आ गई है और शूटिंग स्टोन चल रहे हैं, मड स्लाइड चल रही है, एवलांचेस आ रहे हैं। आपने पिछले 2 दिन पहले देखा कि किश्तवाड़ इंद्रवाल के मकाम पे और छात्रों के मकाम पे एवलांचेस आया, जिसमें कुछ कोठे चले गए, टेम्परेरी हट चले गए, जो वाइट पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, वो चली गई। तो इंतजामिया ने भी गुजारिश की है लोगों से, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया किश्तवाड़ हो, जिला इंतजामिया डोडा हो, क्योंकि रात को जो डीसी डोडा हरविंदर सिंह जो IAS हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ अभी तक जो है इस बारिश और बर्फ से लगभग 4 मकानात जो है उनको डैमेज पहुंचा है। बहुत सारे मकानात में पानी भी चला गया है, बहुत सारी रोड्स जो है इनमें लैंडस्लाइड आई है। और डीसी डोडा ने इश्योर किया है कि उन लोगों को जो हम पूरी मदद करेंगे, और जो लोग भी इससे इफेक्टेड हुए हैं, जिन लोगों में भी पानी, जिन लोगों के घरों में पानी चला गया है, उन घरों को जो है, उन लोगों को जो है नियर बाई नेबर्स में शिफ्ट किया है, नियर बाई हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है, नियर बाई जो पंचायत घर में उनमें शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज की अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो धूप खिली हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये एरिया आप देखिए, ये एरिया कल तक इसमें आग लगी हुई थी, इसमें चिंद पिंद मर रहे थे, आज ये पूरा विंटर पैराडाइज में तब्दील हो गया है। आप हमारे पीछे देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये पहाड़ियां जो है इस वक्त पूरी विंटर वंडरलैंड में, पैराडाइज में तब्दील हो गई है। और यहाँ चंद दिन पहले आपने देखा कि इतनी भयानक आग लगी थी, पूरा जंगल जल रहा था, पूरा सब सोना जल रहा था। लेकिन मैं आपको ईस्ट वाले मनाजिर, ये वेस्ट वाले मनाजिर दिखाऊं जिला डोडा के। ये देखिए, यह हिमाचल बाउंड्री में आपको बिल्कुल बताऊं, ये हमारे पार में जो ये हिमाचल बाउंड्री, और हिमाचल बाउंड्री की तस्वीर में आपको सुबह के दिलकश मनाजिर आपको पेश कर रहा हूँ। ये कल तक बिल्कुल सूखे थे, बिल्कुल ग्रीनरी जो बिल्कुल ये आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर है कि जहां पहाड़ों में आग लगी थी वहां अब बारिश है, बर्फबारी है, और अब पहाड़ जो है वो सफेद और हरे रंग के इम्तजाज के साथ बड़ा ही दिलकश नजारा पेश कर रहा है। अब मैं आपके पास वापस लौटता हूं, फिलहाल रुख करेंगे तस्कीन का, जो हमारे साथ बानिहाल से जुड़े हुए हैं। तस्कीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बानिहाल में क्या तस्वीर है? क्या मौसम ने जो करवट ली है, जाहिर है ये खुश आयन तो है आने वाले मौसम सरमा के लिए, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी होंगी। जी बिल्कुल, जो मौसम आज सुबह से बिल्कुल साफ है। कल रात देर तक बारिशें और बर्फ हल्की हल्की हो रही थी तो अब जो मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। रामबंद और बानहाल के सेक्टर में कई मुकामात पर, जो करीबन 1 दर्जन मुकामात कहेंगे, जो पस्सियों और पत्थरों की ज़द में आई थी, मड स्लाइड्स गिर आई थी, तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक की नकलो हरकत वो हफ्ते की शाम से ही बंद है। यानी अब अगर कहेंगे तो करीबन 37, 38, 40 घंटे के करीब होने वाले हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। अलबत्ता जो बीच बीच में जो मुख्तलिफ जो स्लाइड्स थी हाईवे पर रामबंद और बानहाल के दरमियान, तो उसमें बहुत सारा जो पैचेस जो क्लियर किए गए हैं ट्रैफिक को, मतलब जो छोटी छोटी गाड़ियां बीच में फंसी थी या ट्रक्स थे, उनको
निकाला जा रहा है। इस वक्त कश्मीर की तरफ कुछ ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन जो मेहाड़ का एक इलाका है रामबन के बिल्कुल नजदीक टाउन के पास ही है, तो वहां पर सड़क का एक हिस्सा निकल गया है। और कल शाम जब मेरी एसएसपी जो ट्रैफिक है रोहित बस्कोत्रा साहब उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि उसके लिए बाज़ाब्ता तौर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ के इंजीनियर्स हैं, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस है, उनकी कोशिशें जारी हैं कि वहां पर किस तरह से क्या हिकमत अमली तय की जाए कि वहां पर ट्रैफिक को बहाल किया जाए, क्योंकि सड़क का एक बड़ा हिस्सा वहां पर खिसक गया है, वहां पर दरारें पड़ी है हाईवे में। तो अभी जो हाईवे बंद है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है और इसमें जो कुछ इलाकों में जो बर्फानी तोदों के भी गिरने का भी जो वार्निंग जारी की गई है, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट भी आता है, जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा जो बर्फबारी की वजह से और शदीद बारिशों की 3 रोज तक शदीद बारिशें हुई और करीबन 1 दिन तक बर्फबारी हुई, उस वजह से जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, महू मंगित की सड़क है, खड़ी की सड़क है, मंगित की सड़क है, पुगल, ये नील के इलाके हैं, ये बिल्कुल मुनक़ता हो गए हैं बर्फबारी की वजह से। और इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने पहले ही जो प्लान मुरतब किया हुआ है हाईवे ये जो रोड्स को रेस्टोर करने के लिए, लोगों को राहत ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए, तो उस सिलसिले में मतलब मशीनें लगी हुई है। तो उम्मीद है कि आज 3 बजे तक या 2 बजे तक जो मैक्सिमम रोड्स हैं जो ऊपर इलाकों के, जहां 1 से 1.5 फुट बर्फबारी हुई है, तो वो खोल दिए जाएंगे, और ताकि मजीद जो आवाम है उनको मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, जाहिर है कि ये मुश्किलात लोगों के लिए सामने ज़रूर अभी आ रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन दरअसल इसी शायद हालात का लोग इंतज़ार ये कर रहे थे कि बर्फबारी हो, बारिश हो, ताकि मौसम सरमा में उनकी परेशानी ज़्यादा ना बढ़े।